अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान खालिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला पाकिस्तान का। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के हल्का NA 126 में, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन 2024 की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है और तमाम उम्मीदवार अपनी तैयारियां भरपूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। NA 126 जो कि पहले NA 135 के नाम से जाना जाता था और 2018 में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक करामत अली खोखर जीत चुके हैं। जबकि इस बार अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक सैफुल मलूक खोखर जो हैं यहाँ से मुकाबले के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अभी तक फाइनल नहीं हो सके और ना ही उनकी जानिब से अभी तक तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जबकि जमात इस्लामी की बात की जाए तो उनकी जानिब से उनके अमीरुल अजीम जो पहले से काफ़ी पुराने उनके जो हैं रहनुमा जाने जाते हैं और माने जाते हैं, जिनका नाम भी काफ़ी जमात इस्लामी की जानिब से भरपूर लिया जाता है, वो इस वक्त NA 126 से मैदान में उतरे हैं। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी यहाँ से मैदान में उतर चुके हैं और इनके अलावा तकरीबन 12 से ज़ायद उम्मीदवार इस हल्के से इलेक्शन की तैयारियाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं और पहले हम आवाम से बात करते हैं कि उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है, वो किसके हक में अपने वोट देंगे। जी वोट किसको देंगे? वोट मुर्शद को, PTI। वोट किसका है? विदाउट एनी डाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उनका मंशूर बाकियों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये सारी रीजंस हैं। जब इंशाल्लाह वापस आएगा एटलीस्ट मुल्क के बारे में सोचता है और टेंजिबल चीज़ों पे काम करता है, ना कि गलत चीज़ों पे करता है। करप्ट बंदा नहीं है। ये सारी रीज़न। जी बताइएगा, वोट किसको देंगे? किससे कोई नहीं, क्यों, उसकी क्या वजह है? दो मचूर हैं। अच्छा बताइएगा, वोट किसका है? किसी का नहीं सर इस पर। उसकी वजह? जैसे हालात हैं आपके सामने हैं, रो रहे हैं, किसको दे के भी क्या करना है। वोट किसको देंगे? इमरान खान। वजह? वजह बहुत अच्छा लीडर है, बहुत प्यारा लीडर हमारे लिए। प्यारा है? वजह? बहुत ही प्यारा है। बस वजह मेरे पास यही है कि खूबसूरती की वजह से? खूबसूरत नहीं, वैसे भी मुल्क को सुधारने वाला यानी कि अच्छा लीडर है। क्या सुधरा? बस जो भी इतना तो मैं जानता नहीं, लेकिन कारोबार की वजह से मैं इतना कुछ नहीं जानता, लेकिन मानने में सुनने में बहुत अच्छा लीडर है हमारे लिए। वोट किसका है? PTI का। वजह? वजह वो बहुत अच्छा लीडर है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, वोट किसका है? मुस्लिम लीग नवाज का। वजह क्या है? मुझे उनका ना नवाज शरीफ जब बोलते हैं ना तो मुझे बहुत डिसेंट है। इसके अलावा कोई मंशूर, कोई चीज़ हाँ, अवाम के हक में ऐसी हाँ। कौन सी चीज़ है जिसके लिए आप उनको वोट देना चाहते हाँ, हैं? मैं अवाम के हक में ये करती हूँ कि उन्होंने जैसे आज का लाहौर देखती हूँ, 8 से 10-12 साल पहले लाहौर की हालत बहुत अच्छी थी, तो मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि शहबाज शरीफ ने भी काम किया था, फिर हमारे साहिवाल में बहुत काम किया, वो सड़कें सारी उन्होंने बना दी। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसका है? वोट किसी का नहीं है। वजह? वैसे कोई तो वजह होगी जो आप कह रहे हैं वोट किसी का नहीं, शुरू से दिया ही नहीं है किसी को। वोट दिया ही नहीं, ये तो आपका हक है और ये देना भी चाहिए, ये हम पे फर्ज भी है बल्कि कि हमें वोट देना चाहिए, तो आप कह रहे हैं वोट नहीं देंगे। नहीं, अगर दिया भी तो शेर को देंगे। वजह? वैसे शेर को देने की वो वजह? शुरू से सही आ रहा है। ये भाई से भी पूछते हैं, भाई वोट किसको देंगे? वोट तकरीबन मेरा दिल तो नहीं करता किसी को भी देने का है, लेकिन हक है, हक जो है वो देना तो पड़ेगा एक मतलब, लेकिन शेर को ज़्यादा ज़रूरी है। अब वजह क्या है? वजह ये है कि वो ना झूठ तो नहीं ना बोलते इनकी तरह। अच्छा बताइएगा, वोट किसको देंगे इस बार आप? जिसका नाम लेने से पर्चा होता है। वजह क्या है? हम उसमें वजह क्या बयान करें। वोट सिर्फ खान का, जिंद खान की, जान खान। आए जी, हम मजीद लोगों से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, वोट किसको देंगे इस बार? किसी को नहीं देना यार, वजह क्या है? जो दीन पे नहीं चलता उसको वोट दे के क्या करेंगे। अच्छा आप बताइएगा, वोट किसको देंगे इस बार? किसी को भी नहीं देना, उसकी वजह? फायदा नहीं है देने का। ये तो आपका हक भी है, फर्ज भी है वोट नहीं देना, ना, अपने सबको लिए। दे के देखा, कोई भी सही नहीं है, किसको दें? कोई फायदा नहीं है वोट देने का। इससे अच्छा ज़ाया कर दो, वो बेहतर है। आए जी, मजीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अच्छा ये बताइएगा, वोट किसको देंगे इस बार अपना? अभी कुछ पता नहीं है। क्यों, ऐसी क्या वजह है जो अभी तक पता ही नहीं है आपको कि वोट किसको देना है? अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए? बस वैसे ही या किसी का मंशूर नहीं पसंद आ रहा, या कोई ऐसा?
जो भी है सही आ जाए, बस लेकिन आवाम आप का साथ दें। लेकिन आपने वोट तो देना है, तो किसको देंगे आप, जिसकी वजह आप अपनी भी एक पसंद होती है और किसी का मंशूर होता है। पसंद यार भाई, पसंद तो हर चीज़ है। मैं ये कह दूँ गाड़ी पसंद है, अब बंदा कर तो नहीं सकता ना। अभी तक यानी कि आप डिसाइड ही नहीं कर पाए वोट किसको देंगे। वोट जिसको दिल किया उन्हें दे देंगे। फिर भी किसका नहीं, देंगे इस वोट? तरह नहीं कह सकते, जिसको दिल किया उसको दे दें। आप बताएं वोट किसको देंगे। खान साहब को देंगे। खान साहब भी मुल्क के लिए मुखलिस हैं, वही मुखलिस नज़र आते हैं। बाकी तो सब जो है मिली भगत काम चल रहा है। खान साहब आप बताएं वोट किसको देंगे। नहीं देना है, वजह बस वो अच्छे बंदे ने अच्छी गल कर, सीधी गल कर, झूठ नहीं मारते। अंकल बताइएगा कि इस बार 2024 के इलेक्शन में आप वोट किसको देंगे, कौन सी पार्टी आपको पसंद है। नवाब शरीफ को तो नहीं देंगे, इसने तो बुके मार दिया यार, लोग का बुरा हालत कर दिया। शहबाज शरीफ और नवाब शरीफ को तो नहीं देंगे, किसी को भी दे देंगे, ये दोनों को नहीं देंगे। अच्छा, किसी को भी दे देंगे लेकिन इनको नहीं इस देंगे। दोनों को नहीं देना है, इसने मार दिया लोगों को बुके यार, बुरा हालत कर दिया, गरीब आदमी मर रहा है। आए मजीद लोगों से भी जानते हैं। अच्छा भाई बताइएगा वोट किसको देंगे इस बार। इंशाल्लाह पीटीआई को। वजह क्या पीटीआई को वोट देने की। उससे सर निडर बंदा कोई नहीं मिलना। नहीं, डर तो ठीक है, उनके दौरे हुकूमत के कोई ऐसे काम जो आपको पसंद हो, कोई ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से अवाम की बेहतरी हुई हो, जो आप समझते हैं आपकी बेहतरी हुई हो, तो जिसकी बिना पर आप वोट देना पसंद करते हैं उन्हें। जी जी, ज़्यादातर मैं इस वजह से मुतासिर हूँ कि उनका जो सेहत कार्ड था ना, उसकी बदौलत मेरे वालिद साहब का 15 लाख का इलाज फ्री हुआ था। उनको ये कैंसर का मसला था, तो पूरा इलाज उनका फ्री हुआ था। हमारे पास इतनी अफोर्डिंग नहीं थी कि उनका इलाज करवा पाते। है मजीद लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप इस बार वोट किसको देंगे अपना। सर अभी डिसाइड नहीं किया बॉस किसका। क्यों डिसाइड क्यों नहीं कर पाए अभी तक? फिलहाल अभी देखेंगे बाद में। किसी का मंशूर नहीं पसंद आ रहा, क्या वजह है जिसकी वजह से डिसाइड नहीं कर हालात पा के हिसाब से देख के कोई बात करेंगे, उसके अलावा नहीं। रहे? चलें आए मजीद लोगों से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वोट किसको देंगे इस बार अपना। वोट भैया हमने डिसाइड नहीं किया। अभी तक डिसाइड ही नहीं किया। ज़्यादातर लोग तो अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाए कि किसको अपना वोट देंगे। आए मजीद लोगों से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा भाई वोट किसको देंगे इस बार। वोट सर जो भी अच्छा चलेगा उसको वोट देंगे। जी हम यहाँ पर लोगों से यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि 2024 के इंतखाबात में वो अपना वोट किस पार्टी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और किस पार्टी के हक में अपना वोट देना चाहते हैं। तो अभी हम लोगों से मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस हलके की भी अगर सूरत हाल के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए तो वो भी काफ़ी ज़रूरी होगा, क्योंकि इस हलके में ज़्यादातर इलाके तो पोश हैं लेकिन कुछ पसमानदा इलाके हैं, लेकिन उन पसमानदा इलाकों की सूरत हाल को अब तक नहीं बदला जा सका। ज़्यादातर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ इस हलके में आती हैं NA-126 में, लेकिन हम इसके बाद कोशिश करेंगे कि हम इन पसमानदा इलाकों में भी जाके उन लोगों से बात कर सकें और उनके मसाइल का पता कर सकें। अभी हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पे। अच्छा, जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसका है? भाईजान किसी का नहीं। वजह क्या है, किसी को क्यों वोट नहीं देना आप? बस यार देखेंगे जो सा अच्छा होगा उसको हम देंगे। इनसे भी जानते हैं वोट किसका है। वोट जी अभी फ़िलहाल तो कोई हम फैसला नहीं कर पाए, जो हालात हैं मुल्क के उसके हिसाब से तो हम कोई समझ नहीं आ रही किसको दें। इलेक्शन तो अब बहुत करीब है तो उम्मीदवार भी फाइनल हो चुके हैं, लेकिन आप किस जमात को वोट देंगे? यहाँ पे तो रातों रात कुछ हो जाता है, यहाँ पे क्या पता कि किसने क्या, मतलब करीब तो है लेकिन कोई पता नहीं है कि एक दिन में सारा फैसला चेंज हो जाए, इसलिए अभी तक कोई फैसला नहीं किया। आखिरी दिन तक देखेंगे इंशाल्लाह ताला। वोट किसको देंगे? द वन एंड ओनली लेजेंड किसको? खान। वजह आपके सामने है। वोट किसको देंगे? वोट मेरा अपना तो इसी दफ़ा मेरे ख्याल में पहला वोट होगा ज़िंदगी का, तो वो इंशाल्लाह PMLN के। वजह क्या है? सर वजह जो मेरी कुछ उम्र का तजर्बा है ना, उसमें मैंने उनकी प्रोग्रेस अच्छी देखी है, इसलिए। मजीद लोगों से भी जानते हैं वोट किसका है। वोट किसका इस वक्त? नवाज शरीफ।
वजह क्या है नवाज शरीफ को वोट? हम शुरू से लाइक करते हैं, शुरू से लाइकिंग है आपकी। अच्छा आप बताइएगा वोट किसको देंगे? सर हम तो शुरू से ही नून लीग के हैं और नून लीग को ही वोट देते हैं। तकरीबन उनकी हुकूमत आने से ना हमें, हम जैसों को, हमारे जो हम बैठे हैं जो काम कर रहे हैं, लोकल काम कर रहे हैं, छोड़ा हमें कुछ रिलीफ मिलता है, हमें रोज़गार मिलता है। ये हम इसलिए इस नून लीग को हम ये देते हैं क्योंकि इनके ना, इनकी जो कारकर्दगी, इनके जो कारोबार, इनके काम धाम जो है ना, वो हमें मुतासर करते हैं, हम उनसे मुतमिन हैं। आइए हम जानते हैं मजीद लोगों से, वोट किसको देने वाले हैं आप? किसी को भी नहीं देने हमने। उसकी वजह? छोड़े क्या करें वोट देकर किसी को। नहीं, क्या वजह है? आपका हक भी है, फ़र्ज भी है वोट देना, तो क्यों नहीं देना चाहते आप? किसी को भी नहीं देना चाहते, वोट हमारा बना ही नहीं है। अच्छा भाई वोट किसको देंगे? पीटीआई को भैया। वजह? वजह है वो सच्चा लीडर है भाई। कोई इसके अलावा कोई वजह, कोई प्रोग्रेस, या उनके दौरे हुकूमत की आपको क्या चीज़ें? उन्होंने इतना शऊर दे दिया ना, हमें तो इस इल्म का पता ही नहीं था पाकिस्तान में हो क्या रहा है। उसने इतना शऊर दे दिया ना, तो शऊर की वजह से उनको दे रहे हैं हम। अच्छा लीडर है, इस तरह का हमें लीडर आइंदा ना मिलेगा ना होगा। तो बका इंशाल्लाह दिन आएगा ना जब 8 फरवरी को वोट पीटीआई का ही है इंशाल्लाह लाजमी। और वोट किसको देंगे आप? वोट मैं तो ये कहता हूँ कि न बल्ले की, न शेरों की, न तीरों की ज़रूरत है। अब इस वतन को मोहम्मद के फ़कीरों की ज़रूरत है। आप अफ़गानिस्तान के हालात देख लें कि वहाँ पर क्या हाल, कर्ज़ई के दौर में महंगाई थी, हर चीज़ जुल्म सितम था, शर्म हो जा का जनाजा निकल। अब अफ़गानिस्तान वाले लोग आए हैं तो आप देखें वहाँ पर बड़ी अच्छी पोजीशन है, मईशत भी मुस्तकम हो गई है और उनके हालात भी अच्छे हो गए, हर चीज़ अच्छी हो गई है। इधर जब तक जो है इस्लामी निज़ाम नहीं आएगा, ये सारे लोग ऐसे आते रहेंगे, 5 लोगों को कहेंगे हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, जब सेलेक्ट हो जाएंगे फिर कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो है ना बल्ले की, ना शेरों की, ना तीरों की ज़रूरत है। सब इस वतन को मोहम्मद के फ़कीरों की ज़रूरत है। और ये लब्बैक जो है, तरीके लब्बैक वाले आएंगे तो फिर इनकलाब है, वरना नहीं आएगा। आए जी मजीद लोगों से भी जानते हैं। भाई बताइएगा इस बार वोट किसको देंगे अपना? पीटीआई। वजह क्या है पीटीआई को वोट देने की? बस वजह वो अच्छा है इमरान खान। कोई ऐसा वोट काम इमरान जो खान। उनके दौरे हुकूमत का आपको पसंद हो जिसकी वजह से मेरी जी बकाया तो मैं कुछ भी नहीं जानना। मेरी वालदा का ऑपरेशन हुआ, गालबन कमो बेच भी 3-4 लाख रुपए सेहत कार्ड से हमने भरा, सैयद मीठा हॉस्पिटल से। बकाया तो मैं कुछ भी और नहीं बात कर। वोट इंशाल्लाह पीटीआई। अब मजीद लोगों से भी जानते हैं, उनसे भी पूछते हैं। भाई बताइएगा वोट किसको देंगे इस बार? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। वजह क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग को वोट देने की? उसके अलावा और कोई काम करवाता ही नहीं है मुल्क का। वो उन्होंने जनाब ये पाकिस्तान के बहुत सारे काम किए, उनके बगैर तो पाकिस्तान वैसे ही यतीम हो गया था। सड़कें बनवाई हैं और बहुत सारे काम करवाए हैं। जब वो आते हैं फौज की भी इज्जत होती है। अच्छा बताइएगा वोट किसको देंगे आप? वोट हम नून लीग को देंगे। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि उनके किरदार सामने नज़र आ रहे हैं। क्या ऐसे मंसूबे या क्या ऐसी चीजें हैं ये जो सारे नून लीग ने की हैं, सारे जिसकी सबके बिना पर आप सामने वोट देना चाहते हैं? पीटीआई ने क्या किया है? आप मुझे ये बता दें कि नून लीग ने क्या किया? क्या किया है? आपको खुद ही को नज़र आ रहा है, सड़कें बनाई हैं उन्होंने। मजीद लोगों से जानते हैं। आप बताएं वोट किसको देंगे आप? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ क्यों? बस उसका कारोबार देख कर, सड़क वेखो, महंगाई इसकी नहीं किन्नी, बहुत महंगाई की थी। पेट्रोल नहीं, सड़क तो नहीं ना बहुत सौ यही तरह कहना तू, मतलब हर काम में कीता। चलो 2-4-5 साल उन्होंने आख्या नहीं ये चोरी करके नसया, तो उस अपना पैसा कमा के लै गया। इस भी तो कैसे काम किया, कोई दसो बैना, कोई पानी का कीता, बिजली का कीता, ये बस है। ये भाई से भी पूछते हैं। तो आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पसंद है आपको, लेकिन उनके दौरे हुकूमत में कौन से ऐसे काम हुए हैं जिसकी वजह से आप उन्हें वोट दें? उसने बहुत अच्छे काम किए हैं और कौन उसने से अच्छे मजीद और अच्छे काम करने थे, इन्होंने नून लीग वालों ने उन्हें करने नहीं दिए। कौन से काम बता दें ना, कि ऐसे कौन से काम जिसकी वजह से आप अभी भी अपना वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना चाहते हैं? भाईजान उन्हें शऊर दिता है पाकिस्तानी कौम को, उन्हें सारा कुछ दस्या किहड़ा गलत है किहड़ा सही है। वो इस चक्कर दे विच अंदर हैगा, जो अगर डील कर ले तो होने आ जाएगा बाहर। मजीद लोगों से भी पूछते हैं।
पहले तो ये आपको इल्म है कि आपके इस हल्के से अभी तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कोई उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए, ना ही उनकी जानिब से कैंपेन का आगाज़ किया ना गया। भी हुए फिर भी अगर खान नहीं साहब। होते तो फिर किसको वोट देंगे आप? जो भी पीटीआई के कंटेस्टेंट होंगे उनको। उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वोट देने की वजह क्या है, या उनके दौरे हुकूमत के कौन से ऐसे आपको मंसूबे या देखें- चीज़ें जो पसंद हैं जिसकी बिना पर आपने वोट देखें देना जो पुराने आजमाए हुए हैं उनको हम दोबारा नहीं आजमाना चाह रहे। 4 साल तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की भी हुकूमत रह चुकी है पिछले, तो उसमें क्या आपको ऐसी progress पाकिस्तान का दिखाई? नाम तो था ना, दुनिया में पाकिस्तान का नाम था, ग्रीन पासपोर्ट था, अब तो कुछ भी नहीं है। महंगाई के अलावा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ महंगाई है। हम और लोगों से भी पूछते हैं और उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको दें? पीटीआई को। वजह यह है कि उसका दौर हुकूमत के हालात देखो और अब के हालात देखो। अब लोग रो रहे हैं महंगाई की वजह से, ये हालात है। पुलिस एक घर में अंदर दूसरे घर में घुस गई, यही हालात है इस वजह से। मजीद लोगों से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप बताइएगा वोट किसको देंगे आप? पीटीआई को। आखिरी इलेक्शन जो 2018 के हुए थे, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक करामत अली खोखर जो हैं वो यहाँ से जीते थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर खासी प्रोग्रेस नहीं देखने में आई। अभी निगरान हुकूमत के दौरे हुकूमत में इस इलाके की ज़्यादातर मेन रोड्स को जो है वो कंप्लीट करवाया गया, उन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करवाया गया जिसमें फ्लाईओवर्स और यू टर्न्स और ज़्यादातर सिग्नल्स के जो इशूज़ थे उनको ठीक किया गया। इसके अलावा भी जो पसमानदा इलाकों के इशूज़ हैं उनको अभी तक सॉल्व नहीं किया जा रहा। हम एक छोटे से ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक से वापस आकर हम मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक जी। इस वक्त हम NA 126 हल्के के अंदर लाहौर में मौजूद हैं और इस वक्त हम वापडा टाउन के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ से लोगों से जानने की कोशिश करते हैं और उनकी राय लेने की कोशिश करते हैं कि वो अपना वोट किस पार्टी के लिए इस्तेमाल करेंगे। वोट किसको देंगे अंकल? नॉन लीग को। उसकी वजह क्या है? बस अपने दिल की बात होती है भाई, वजह क्या है? क्या ऐसे उनके नहीं कोई वजह काम है जो इसकी वजह से आप चाहेंगे कि उनको वैसे वोट ही बस दें? अच्छे लगते हैं वो लोग ही हैं भाई, उसको देंगे हम। ये अंकल भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। वोट किसको देंगे आप? वोट सर पीटीआई को देंगे। उसकी वजह? उसकी वजह यह है कि हमारा मुस्तकबिल तो जैसा भी रहा, मतलब कि जैसा भी है गुजर रहा है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। आपको कौन से ऐसे काम हैं जो उनके दौरे हुकूमत में पसंद आए हुए हैं जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि आप इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे? काम तो सर उनको करने ही नहीं दिया, काम तो उनको कोई करने ही नहीं दिया। काम उन्होंने करने थे। तो मैं ये समझता हूँ कि सारी जो पार्टीज़ हैं ये एक वर्कर की हैसियत रखती हैं, ये सब वर्कर हैं। हम मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको देंगे? खान साहब। वजह क्या? वजह उसकी यही वजह है कि वो भागा नहीं है, उसे बीमारी भी है तो वो वहाँ पे थाने में कहीं गया नहीं है, उसने कोई अपने हॉस्पिटल में तक नहीं आया, बस यही वजह उसकी सच्चाई से। ये भाई से भी पूछते हैं। भाई ये बताएं वोट किसको देंगे? जिस पे नाम लेने पे पाबंदी है। क्यों वोट उसको क्यों? बस वैसे प्यार है उससे। मजीद भाइयों से भी और मजीद लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। वोट किसको देंगे? वोट मुर्शद को, पीटीआई। वोट किसका है? विदाउट एनी डाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आप बताएं वोट किसको देंगे? खान साहब को देंगे। खान साहब भी मुल्क के लिए मुखलिस हैं, वही मुखलिस नज़र आते हैं। बाकी तो सब जो है मिली भगत काम चल रहा है। अच्छा भाई बताइएगा वोट किसको देंगे इस बार? इंशाल्लाह पीटीआई को। वजह क्या पीटीआई को वोट देने की? उनसे सर निडर बंदा कोई नहीं मिल रहा। मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो 2024 के इलेक्शन में किस पार्टी को अपना वोट देने वाले हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई बताइएगा इस बार वोट किस पार्टी को? वोट मौलाना फजल रहमान साहब को देना है। अभी तक हमारी जो इतलात हैं उसके मुताबिक इस हल्के से तो मौलाना फजल रहमान की जमात के जमीयत उलमा इस्लाम के यहाँ से कोई कैंडिडेट नहीं है, तो आप किसको वोट देंगे? तो फिर जिसके साथ इत्तेहाद होगा उसको देंगे। मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि किसको वोट देंगे। भाई बताइएगा वोट किसको देंगे?
सर इंशाल्लाह हम वोट शेर को ही डालेंगे। उसकी क्या वजह है शेर को वोट डालने की? बस सर शेर को क्या वजह, बस ठीक है जो हालात वो कर गए हैं वही चाहिए जो बेहतर थे पहले, ये वाले हालात नहीं चाहिए। आए जी मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको देंगे अपना? वोट नवाज शरीफ को देंगे। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो पहले हालात है, चाहे सियासत जो भी चल रही है हमारे मुल्क में, लेकिन उसके दौर में खान पीन गरीब आदमी भी जो था वो खुशी से खा रहा था, हर लोग अपने सही तरीके से चल रहे थे। बस ये इमरान खान साहब आए हैं, इमरान खान साहब को कुछ पता नहीं था, या इनकी कबीना जो थी या जो भी था, इन्होंने कोई अच्छे काम नहीं किए। इसकी वजह वो सब जानते हैं। नवाज शरीफ के दौर में ये था तो कारोबार तो सही चल रहा था, सारे लोग आराम से बैठ के खा रहे थे, गरीब आदमी भी खा रहा था, सारे ठीक ठाक खाते पीते। बाकी और हमने सियासत से क्या भाई लेना, ठीक है। अच्छा मज़ीद लोगों से भी जानते हैं, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वोट किसको देंगे इस बार? उसी को देंगे जिसको आपने बैन किया हो। वजह क्या है? वजह ये है कि बाकी सबको देख लिया, ठीक है, उन्हें भी देख लिया था, और बात होती है प्रिंसिपल स्टैंड की, और प्रिंसिपल स्टैंड इस टाइम उनका ही बेहतर लग रहा है। तो अच्छा, क्या आपको इस बात का इल्म है कि आपके इस हलके से अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ही नहीं फाइनल हुए और उनकी जानिब से कोई कंपेन ही नहीं शुरू की, और आप कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना है? हुए नहीं है या होने नहीं दिए गए, पहले तो ये क्वेश्चन है ना, ठीक है, और जब होंगे तो तब हम देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि हमने उम्मीदवार के हिसाब से देना है या पार्टी के हिसाब से देना। अगर यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नहीं होते तो फिर आप किसको वोट देंगे अपना? बेसिकली मेरा इस हल्के में तो वोट ही नहीं है, जहाँ पे है वहाँ पे फिर देखेंगे। हम मज़ीद लोगों से भी जानते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि वोट किसको देंगे। मज़ीद लोगों से भी और मज़ीद भाइयों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वोट, अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको देंगे आप? सर नून लीग को। नून लीग को। वजह? इसकी वजह पता क्या है? इसकी वजह ये है कि जो वो बना रहे थे ना निज़ाम, क्योंकि हमने तो देखा सारा, अगर वो बन जाता ना तो निज़ाम ठीक हो जाना था सारा। मज़ीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि अपना वोट किसके हक़ में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी देखने में आ रही है इस मार्केट में, और यहाँ पर स्पेशली लोग इस हवाले से ज़रूर बता रहे हैं कि वो अपना वोट किसके लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये लाहौर के पोश इलाकों में से एक इलाका है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया इस प्रोग्राम में, और इस हलके की आवाम काफ़ी तालीम याफ्ता भी बताई जाती है, क्योंकि ये पोश इलाकों में ज़्यादातर लोग वही रहते हैं जो तालीम याफ्ता हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो पसमानदा इलाके हैं उनकी सूरत हाल मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, और कोशिश ये करूँगा दिखा भी सकूँ। लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर हम कोशिश करेंगे कि इस हलके के उम्मीदवारों से बात कर सकें और जान सकें कि वो लोगों से किस मंशूर के तहत जो है वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस हलके की आवाम अपना वोट जो है वो किसके लिए इस्तेमाल करेंगे और किसको अपना वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा वोट किसको देंगे इस दफ़ा? जी नून लीग। वजह? वजह हमारे साथ लीडर है, हम शुरू से नून लीग के हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। अच्छा आप बताएं वोट किसको देंगे अपना? मियाँ नवाज शरीफ। मियाँ नवाज शरीफ। उसकी वजह? वो हमारा लीडर है, पुराना लीडर प्राइस। कौन से ऐसे काम नून लीग के आपको पसंद हैं जिसकी बिना पर आप नून लीग को अपना वोट देंगे? बहुत कुछ, खासकर गरीब आवाम के लिए बहुत। मज़ीद लोगों से भी पूछते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपना वोट किसको देंगे। बहुत से लोग यहाँ पर जो है नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही अपना वोट देना पसंद कर रहे हैं अभी तक। इसके अलावा किसी तीसरी जमात का नाम या किसी तीसरे उम्मीदवार का नाम सुनने को नहीं मिल रहा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो उम्मीदवार ही यहाँ से फाइनल नहीं हुए अभी तक। तो हम मज़ीद लोगों से भी पूछते हैं कि वो अपना वोट किसको देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको देंगे? सर इमरान खान। क्यों? उसके अलावा इस मुल्क में कौन है जिसको वोट दें? सबको कितनी कितनी दफ़ा आजमा चुके हैं। पिछले 4 साल दौरे हुकूमत तो सर पिछले 17 माह भी देखे ना, उसके बाद जो आए 17 माह
14 माह, उसमें क्या हुआ है मुल्क के साथ? कुछ बेहतरी हुई है मुल्क का? लॉस ही हुआ है मुल्क का? तो उससे पहले 4 साल क्या हुआ है? सर- कौन से ऐसे मंसूबे हैं, कौन सी सर ऐसी सेहत चीज़ें कार्ड हैं? उसका गरीबों के लिए सबसे बेहतर। उसके अलावा बाहर जाते थे लोगों की इज्जत होती थी, उसने पनाह गाहें बनाई, क्या नहीं उसने मुल्क के लिए किया? मज़ीद लोगों से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वोट किसको देंगे अपना? अच्छा, वो बात नहीं करना चाहते? हम मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि अपना वोट किसको देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको देंगे? जिसको आप कहेंगे उसी को दे देंगे। नहीं, हमारे कहने पे नहीं, ये आपका हक है, ये आपका फ़र्ज़ है। आप अपना वोट किसके हक में इस्तेमाल करेंगे? ये तो अब घर वाले बेहतर जानते हैं। मज़ीद लोगों से भी पूछते हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको देंगे? पीटीआई को। वजह? वजह आपको भी पता वजह क्या है, रीज़न क्या है? मुझे नहीं पता, आप वजह बता। नहीं, आपको नहीं पता कि क्या वजह है? आप बता दें, मुझे तो नहीं वजह पता। क्या ऐसे काम किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 4 साल दौरे हुकूमत में, जिसकी बिना पर आप उन्हें वोट देना नून चाहते लीग ने क्या किया ऐसे जिसकी बिना पे हम हैं? तो नून लीग आपसे को वोट जानने देते की हैं? कोशिश कर रहा हूँ ना, आप अपना वोट इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके पीछे वजह क्या है? क्या ऐसी पसंदीदा काम है उनके जिसकी बिना पर आप उन्हें कहाँ वोट देना चाहते हैं? कोई ऐसा मामला आप मुझे बता दें नून लीग का जो हो जिसकी बिना पे मैं नून लीग को वोट दूँ। नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप नून लीग को वोट दें, मैं आप किसी को भी दें, वो आपका वोट है, वो आपका हक है, आप किसी के भी हक में इस्तेमाल करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने की वजह बता दें। वोट देने की वजह ये है कि इससे ऑनेस्ट पार्टी हमें कोई इस टाइम नज़र नहीं आ रही। वही सारी पार्टी है बार बार जो नस्ल दर नस्ल चल रही हैं, उन्हीं के नंबरिंग्स लगी हुई हैं। उसने जाना, उसके बेटे ने आना, उसके ने जाना, उसके बाप ने आना है। हम क्या कुछ हम चेंज चाहते हैं, वो हमें नहीं मिल रहा। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको देंगे आप? सर या कना या कनस्ताइन। आप मज़ीद लोगों से भी पूछते हैं और उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, या और लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वोट किसको देंगे? हम अगर चॉइस करेंगे तो नून लीग को करेंगे हम। वजह? वो इसीलिए कि हमारा पुराना लीडर है, उसने इतनी तबाही नहीं उतारी जितनी पीटीआई ने उतारी हमारी आके। आने से 3 से 4 सालों में हुकूमत करके हमारे मुल्क का इसने कुछ भी नहीं किया। मेरी अपनी सरकारी ड्यूटी थी ITC में, वो उसने आते ही पहले उस पर अटैक किया, वो ख़त्म की। एक नहीं, हज़ारों लोग से बेरोज़गार हुए हैं इससे। उसने मुल्क की खातिर कुछ नहीं बनाया सिवाय इल्ज़ाम तराशी के, या इसने अपने बारे में उसने मुल्क के लिए इसने कुछ भी नहीं बनाया। नून लीग ने जो बनाया मुल्क को अमेरिका टाइप बना दिया इसने। घंटों का सफ़र मिनटों में बनाकर रख दिया। गरीबों के आवाम को ये चीज़ चाहिए थी, उनको कुछ नहीं चाहिए था। और तो ये कुछ भी हुकूमत देने वाली नहीं है, बस ये नवाज शरीफ दे रहा और इंशाल्लाह देगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 4 साल दौरे हुकूमत में ऐसे 4 कौन से साल काम के किए हैं? 2 साल तक कोरोना आ गया। ठीक है। और बाकी आप देखें 1.5 साल में तो उसको बाकी अदम इत्मीनान हो गया था, उसको बाहर निकाल दिया। अभी आप देखें फ़लस्तीन के लिए किसने आवाज़ चाहिए, ये भी देखें ना कि हमारे मुसलमान होने का कोई फ़ायदा तो है ही नहीं। हम मज़ीद लोगों से भी पूछते हैं और उनसे भी बात करते हैं। वोट किसको दें? जिसका नाम लेने पे पकड़ लिया जाता है। अच्छा, वजह क्या वोट दें? वजह आप देख लें क्या उन्होंने मुल्क का हल कर दिया है। अभी ये 14 जमातें मिली हुई थी ना, अब बिलावल जो है कह रहा है जी नवाज शरीफ किसी काम का नहीं है। मज़ीद लोगों से भी पूछते हैं, इनसे भी जानते हैं। वोट किसको देंगे? नून लीग को। क्यों? वैसे पसंद है। ऐसे ही क्यों? नहीं, वजह नहीं, बताएं। पसंद है मुझे नवाज शरीफ। अपनी पसंद की हाँ जी, वजह अपनी से वोट पसंद से देंगे। वजह से। चलें। आए मज़ीद लोगों से और बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि वोट किसको देंगे वो अपना। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको देंगे? जरदारी साहब को। जरदारी साहब को। हाँ। वजह? वजह बंदा अच्छा है, जरदारी साहब से पारी। ओके। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको देंगे? वोट पीटीआई को। किस लिए? इसलिए कि देख लें कि वो अंदर उसको किया हुआ है, ठीक है, वो बाइट नहीं भागा, ठीक है, बाइट नहीं भागा वो, ठीक है। ये जोन से है, इन्होंने 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर बाहर गए हैं, ठीक है, सारी डील हुई है, अब दोबारा वापस भी आ गए हैं, ठीक है, नून लीग, ये बात है इनकी। और कुछ अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको देंगे? शेर वजह? शेर के साथ है, दिन भी रात भी सुबह भी शाम भी शेर है। ऐसे कौन से काम है जिनकी वजह से आप शेर को उन्होंने लाहौर को बहुत अच्छा बना दिया है, उन्होंने तरक्की करवाई है, उन्होंने हर चीज़ करवाई। पीटीआई वालों ने गंद ज़्यादा खोला है और नेकी का काम गलत किया, काम कम किया, ठीक है। इसलिए हम शेर के साथ हैं, शुरू से शेर के साथ हैं। अलबत्ता पीटीआई के साथ अभी भी नहीं है और शुरू में भी नहीं थे, इसलिए नहीं थे कि उन्होंने कोई काम नहीं करवाया।
जी ये लाहौर का हल्का NA 126 है जहां पर हमने आज पूरा दिन गुजारा और यहाँ की अवाम से, यहाँ के वोटर से हमने ये जानने की कोशिश की कि वो 8 फरवरी को किसके हक में अपना वोट देना चाहते हैं। और लोगों की जानिब से एक मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया। कई लोगों का ये कहना था कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपना वोट देना चाहते हैं और कई लोगों का ये कहना था कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अपना वोट देना चाहते हैं। लेकिन किसी तीसरे उम्मीदवार या किसी तीसरी पार्टी का नाम इस हल्के की जानिब से इतना सुनाई नहीं दिया। लेकिन कई लोग इस हक में भी थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना वो वोट देंगे। लेकिन इस तरह का मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया। हमने इस हल्के के मसाइल जानने की भी कोशिश की और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मसाइल जो लोगों की जानिब से बताए गए और जो देखने में भी आए वो सीरेज के मसाइल थे। जबकि ये लाहौर के पोश इलाकों में से एक इलाका है जिसका इस हल्के का तकरीबन 80% इलाका ऐसा है जहाँ पर पोश इलाके हैं जिनमें हाउसिंग सोसाइटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं प्राइवेट, और इसके अलावा वापडा टाउन, जौहर टाउन, रायवन रोड के कुछ इलाके इस हल्के के अंदर शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के किसी उम्मीदवार का अभी तक यहाँ पर नाम फाइनल नहीं हुआ, ना ही किसी कंपेन का आगाज़ हुआ। हमने उनके ऑफिस का भी इस इलाके के विजिट किया जो इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ दिखाई नहीं दिया, उधर भी ताले लगे हुए थे। तो इस तरह का मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है आज यहाँ के वोटर्स की जानिब से हमें देखने में आया। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों की राय जो है वो जान सकें और आप तक पहुँचा सकें और मज़ीद कोशिश करेंगे कि लाहौर के मज़ीद हल्कों के बारे में भी सूरत हाल जान सके कि वोटर्स किसके हक में अपना टिल्ट रखते हैं और किसको वोट देकर 8 फरवरी को कामयाब करवाना चाहते हैं और आने वाली हुकूमत किस जमात की हो सकती है। और इस हवाले से मज़ीद जो है हम लोगों से जानने की अपने आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में कोशिश करते रहेंगे।